हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। हमें कुछ गैप वगैरह देखने को मिला, हल्का सा मार्केट रेजिस्टेंस वगैरह ले रहा था, तो इसमें डर बना रहता है कोई बड़ा रिजेक्शन वगैरह ना हो जाए। कभी कभी प्रॉफिट वगैरह बुकिंग भी मार्केट के अंदर हो जाता है, तो वैसा समथिंग नजर आ नहीं रहा। मार्केट ने फिर से ऊपर चलना शुरू कर दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी ने भी क्या किया है, रिट्रेसमेंट के साथ फिर से बढ़ना शुरू कर दिया है। तो अब थोड़ा सा रिस्क फ्री होकर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। कॉल साइड में हम यहाँ पे काम करेंगे। बैंक निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1050। अब देखिए ट्रेडर गलती क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उन्हें कम से कम यानी कि छोटे से छोटा प्रीमियम उन्हें मिल जाए और बड़े से बड़ा वो प्रॉफिट बना के निकले। ये हैबिट वैसे तो अच्छी होती है, लेकिन एक लिमिट तक आप वेट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट डायरेक्शन ही गलत पकड़ लेता है, हम प्रीमियम कम ले लेते हैं और मार्केट का डायरेक्शन ही गलत हो जाता है। तो आज अगर हमें कोई मेजर सेलिंग वगैरह नजर आता तो फिर हमें मार्केट से दूर हटना पड़ता, लेकिन वैसा समथिंग नजर आ नहीं रहा है। ऊपर जाते हुए मार्केट में हमने क्या किया, एंट्री वगैरह बनाना पसंद किया है। कभी कभी तो क्या होता है, जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तभी हम काम कर लेते हैं, लेकिन आज का ऐसा कुछ मार्केट था नहीं। तो यहाँ पे हम 1275 क्वांटिटी निफ्टी में ऐड करेंगे। तो हमें ट्रेड बनाते ही कुछ प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया। ओवरऑल प्रॉफिट भी अपना चलना शुरू हो चुका है, तो अच्छी बात है। अब देखिए क्या है कि मार्केट में अगर यहाँ पे कोई बड़ा सेलिंग वगैरह आ जाता तो कोई समस्या वगैरह क्रिएट कर सकता था मार्केट, लेकिन वैसा समथिंग हुआ नहीं। थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह नजर आकर मार्केट ने फिर से ऊपर चलना शुरू किया। तो पॉजिटिव मोमेंटम में हमने मार्केट के अंदर एंट्री बनाए। ट्रेडर गलती क्या करेंगे, जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा वहां पे तो बाय करेंगे नहीं, जब नीचे जा रहा होगा वहां पे बार बार ट्राई करेंगे। तो वैसा सिचुएशन कभी कभी गलत हो जाता है कि हम मार्केट के अंदर ट्रेड बनाते हैं, मार्केट गिरता ही रहता है। तो आज कुछ समथिंग वैसा ही चाहता है। अगर ये मार्केट ज्यादा गिर जाता है ना, समस्या बड़ी हो जाती है। छोटा मोटा रिजेक्शन आकर मार्केट ने ऊपर चलना शुरू कर दिया तो ठीक है हमारे लिए, क्योंकि बाई चांस अगर यहाँ पे थोड़े बहुत बायर बैठे हैं तो अच्छे गैप में वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे, तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। जैसा हमने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया था, ये जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ है हमें कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। ऐसे में यहाँ पर अगर कोई बायर बैठा भी होगा, उन सभी के एसएल कहाँ पे रहने वाले हैं, 59,000 के नीचे रहने वाले हैं। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता, इन बायर को डायरेक्टली टारगेट करने का प्लान नहीं बनाया जा सकता। हाँ, कोई मेजर रिजेक्शन आ जाए, कोई बड़ा सेलिंग हो जाए, कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाए, उसमें तो देखिए सिचुएशन अलग हो जाती है। अदरवाइज यहाँ पे अगर बायर बैठे भी हैं, पहली बात तो देखिए रिट्रेसमेंट वगैरह में निकल जाते हैं। और अगर नहीं भी निकलते हैं, अगर बाई चांस कोई बायर बैठा है, जैसे मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे बाय कर रखा है, तो मिनिमम आप कितना रिस्क मार्केट के अंदर लेने वाले हो कि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा, यानी कि 59,000 का लेवल क्रॉस नहीं होगा, तब तक आप अपना ट्रेड वगैरह कट नहीं करोगे। तो ऐसे में बायर को टारगेट बनाया नहीं जा सकता। गैप वगैरह में थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट किए, उसके बाद मार्केट ऊपर चलना शुरू कर दिया। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स वगैरह के अंदर देखा था कि मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम किया है। तो ऐसे में डाउन साइड के बायर को टारगेट बनाना नहीं है। तो यहाँ पे ज्यादा लोग नॉर्मली बाय कर नहीं पाते, क्योंकि अचानक से मार्केट ऊपर निकल जाता है। और अगर किसी ने बाय किया भी होगा तो उसका एसएल कहाँ पे रहने वाला है, 84,500 के नीचे ही रहने वाला है। जब तक ये लेवल मार्केट क्रॉस ना करे, इन बायर को हम डायरेक्टली टारगेट नहीं बनाएंगे। अब देखिए मार्केट टारगेट इसको कैसे बनाता, अगर बनाना होता तो डायरेक्टली हमें कोई गैप डाउन वगैरह मिल जाता, या फिर यहाँ पे कोई ओपनिंग वगैरह होकर अचानक से मार्केट गिर जाता, उस केस में हम दूर हो जाते मार्केट में। लेकिन वैसा समथिंग नजर आ नहीं रहा। मार्केट में गैप वगैरह ओपन हुआ है, रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर जाने की कोशिश करा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मार्केट के अंदर बाय का ट्रेड बना लिया। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बाय किया है। ओवरऑल अपना प्रॉफिट वगैरह भी इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो वेट करेंगे, एक अच्छा टारगेट हम यहाँ पे बुकिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया है, 500 के लेवल का ब्रेकआउट करके थोड़ा सा रुकना शुरू कर दिया है। इससे आपको क्या सेंस मिलता है कि मार्केट के अंदर जो भी राउंड नंबर होते हैं उनके अकॉर्डिंग मार्केट का रिएक्शन होता ही होता है। वो कभी अच्छा हो सकता है, कभी नेगेटिव हो सकता है। यानी कि कभी ब्रेकआउट करके मार्केट कंटिन्यू काम करेगा, कभी ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करना चाहिए कि कैसे मोमेंटम में कैसा रिएक्शन रहता है, कब मार्केट ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट कर देता है, कब मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करता रहता है। तो अभी देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है, ऐसे में यहाँ पे क्या होने वाला है। अब देखिए अगर मार्केट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट होकर पॉजिटिव मोमेंटम होता है, फिर तो कोई भी बाय कर लेगा। तो ऐसे में यहाँ पे कोई मेजर रिजेक्शन वगैरह नहीं आना चाहिए। छोटा मोटा रेड कैंडल बन गया वो बात अलग रहेगी। ओवरऑल हमें कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम मिलता रहेगा अगर मार्केट को ऊपर जाना है। अगर नहीं जाना है और मार्केट अगर कोई मेजर रिट्रेसमेंट वगैरह करना शुरू कर देता है, तो फिर वो ऊपर जाएगा नहीं, फिर वो ज्यादा ही नीचे चला जाएगा। इतना आप समझ गए आप।
तो ऐसी सिचुएशन में आपको देखना होगा कि आप अगर वेट करे हो एंट्री बनाने के लिए, मान लेते हैं आप यहाँ पे बाय करना चाहते हो, आप वेट करे हो रिट्रेसमेंट का, तो या तो आपको यहीं पे बाय कर लेना चाहिए, और अगर आपको रिट्रेसमेंट मिल गया तो फिर वहां पे बाय करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, फिर वो ज्यादा ही नीचे चला जाएगा। यानी कि एंट्री अगर बनाना होगा तो ब्रेकआउट के साथ ही बनाना होगा, क्योंकि ऐसा मार्केट जितना कंटिन्यू मोमेंटम करता है उतना ही आपके लिए बेटर रहता है। रिट्रेसमेंट के साथ ऐसे चार्ट पॉजिटिव नहीं जाते, क्योंकि वहां पे क्या हो जाते हैं, दूसरे लोग भी धीरे धीरे बाय करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में हमें कंटिन्यू मोमेंटम में भी मिल सकता है। ऐसा ही हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। छोटे मोटे रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे ही क्रॉस होंगे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह मार्केट के अंदर मिल जाना चाहिए। तो अभी वेट करेंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में लॉस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसी मार्केट में आपको पता है या तो रिट्रेसमेंट आता नहीं, और अगर रिट्रेसमेंट आ गया तो फिर मार्केट ऊपर जाता नहीं। तो ऐसे में तो मुझे लगता है जैसे ही लॉस का लिमिट खत्म होता है वहां पे मैं ट्रेड वगैरह कट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी में भी रिजेक्शन वगैरह आ चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट के अंदर डायरेक्शन चेंज हो चुका है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मार्केट के अंदर जैसे अपना लॉस का लिमिट खत्म होता है ट्रेड वगैरह को कट करके चले जाएंगे। अभी हल्का सा लॉस अपना कम हुआ है तो वेट कर सकते हैं, रुक सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना लॉस कम तो हो रहा है, देखते हैं नेट में प्रॉफिट हमें मिलता है या नहीं मिलता। दोबारा से ऊपर चलना तो शुरू किया तीनों इंडेक्स ने, एक साथ मोमेंटम करें तो बात अपनी बन जाएगी। अगर एक दो इंडेक्स पीछे रह गए, एक इंडेक्स आगे जा रहा है, तो फिर बात अपनी बन नहीं पाएगी, क्योंकि हमें तीनों इंडेक्स में पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए, तभी जाकर हम रेगुलर टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो अभी वेट करेंगे, थोड़ा बहुत अपना लॉस हमें कम नजर आ रहा है, स्पेशली हम बैंक निफ्टी में कुछ प्रॉफिट में आना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे अपना ट्रेड वगैरह कट कर लेते हैं, क्योंकि लॉस का लिमिट खत्म हो गया और अचानक से बड़ा रिजेक्शन मार्केट के अंदर आ चुका है। तो ऐसे में ट्रेड वगैरह को कट करके चले जाते हैं, क्योंकि बड़ा लॉस लेने से अच्छा है कि मार्केट के अंदर हम लिमिट के अकॉर्डिंग निकल जाएं। अब देखिए जहां तक हम वेट कर सकते थे कि मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करता है तब तक हम वेट कर सकते हैं, या फिर लिमिट के अंदर लॉस रहता है तब तक हम वेट कर सकते हैं। अब जिस प्रकार का मोमेंटम आ चुका है मार्केट के अंदर, डायरेक्शन वगैरह चेंज हो सकता है, तो हमारे लिए समस्या बड़ी हो जाएगी। अब देखिए मार्केट की हैबिट क्या होती है, मार्केट में इतना सेलिंग आने के बाद भी रिकवरी वगैरह हो सकता है, लेकिन ट्रेडर को यह सोचना चाहिए कि उसे अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग काम करना है। मार्केट तो देखिए बहुत बड़े बड़े मोमेंटम अपसाइड के भी दे सकता है, बहुत बड़े बड़े डाउनसाइड के मोमेंटम दे सकता है, उनके पीछे नहीं जाना है। हमें उतना ही काम करना है जितना हम प्रयास कर सकते हैं प्रॉफिट बनाने का या फिर लॉस बनाने का। उसके बाद बैठे नहीं रहना कि मार्केट ने यहाँ से रिकवरी नहीं किया तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, वैसा काम आपको नहीं करना है। तो मार्केट के अंदर हमने बाय क्यों किया था, कि जिस प्रकार की हमें सिचुएशन नजर आ रही थी कि यहाँ पे हो सकते हैं थोड़े बहुत बायर में भी बैठे होंगे, लेकिन उन सभी के SL 59,000 के नीचे रहने वाले हैं। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता डायरेक्टली इन बायर को टारगेट नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में हम कंटिन्यू मोमेंटम फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा हमने शुरुआत में तो ध्यान रखा कि कोई मेजर रिजेक्शन वगैरह ना आ जाए, तो जैसे ही पॉजिटिव मोमेंटम चलना शुरू किया वहां पे हमने मार्केट के अंदर एंट्री बनाया। ऐसे एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर देखा था, लेकिन कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आने के बाद, कुछ प्रॉफिट नजर आने के बाद मार्केट घूम गया, और घूमने के बाद जब रिजेक्शन वगैरह नजर आया, जैसे लॉस का लिमिट खत्म हुआ, हम ट्रेड वगैरह कट करके चले गए, क्योंकि लॉस के बाद निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट अच्छा बनने के बाद आपको निकल जाना चाहिए। ये दो बातें आपके साथ हमेशा काम करेगी। बैठे रहना मार्केट के अंदर लॉस में प्रॉफिट में, वो गलत ही होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।